लेकिन बीच में जैसे कि अभी भाई जी ने बताया कि कोई गलतफहमी हो गई किन्हीं लोगों की वजह से, जिसकी वजह से थोड़ी दूरियां बन गई थी। बनने वाली कोई बात नहीं थी। हाँ। जो मौका था उस टाइम, देखो मैं आज भी कहूँगा भाई साहब की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिली। जब सपोर्ट नहीं मिली तो फिर क्या होता है? हाँ। मान लो देखो, जब हम घर में बैठ के बात क्लियर नहीं करेंगे तो उसका तो बार बड़े फायदा उठाएंगे। मौजूदा विधायक धर्मपाल गोंदर को लगा बड़ा झटका। जी हां, तस्वीरें त्रावड़ी कस्बे से। विधायक को छोड़ बीजेपी में शामिल रिंकू बंसल त्रावड़ी से। जानकारी के लिए आपको बता दें, नीलोखेड़ी विधानसभा में जहां चुनाव में चहल पहल शुरू हो चुकी है, यानी अलग अलग पार्टियों ने कमर कस ली, वहीं दूसरी ओर रिंकू बंसल त्रावड़ी कस्बे से है, जो कि धर्मपाल गोंदर के चहीते कहलाए जाते थे, लेकिन आज वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। पूर्व विधायक भगवान दास कबीरपंथी की देखरेख में, जिसमें कि बीजेपी के सभी कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर पूर्व विधायक भगवान दास कबीरपंथी ने कहा, हमारा आपसी कोई मनमुटाव नहीं था, लेकिन कुछ शरारती लोगों ने आपसी फूट डलवाई, जिससे हमारे आपसी भाईचारे में दरार हो गई थी। लेकिन आज दोनों में सर्वसहमति देखने को मिली और मनमुटाव भी दूर हो गया। आने वाले 2024 में फिर से पूरे जोरों शोरों से विधानसभा नीलोखेड़ी में सरकार बनाएंगे भारी मतों से, विधायक कबीरपंथी जी ने कहा। अब आइए आपको सुनवा देते हैं क्या कुछ कहा पूर्व विधायक भगवान दास कबीरपंथी ने। ब्यूरो रिपोर्ट बिंदर शर्मा। कौन से लगा? आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पार्टी के बहुत ही मजबूत साथी और समाज सेवी भाई सुरेंद्र बंसल जी, आज उन्होंने अपने इस अनाज मंडी की इस दुकान पर अपनी आज पार्टी के सभी साथियों को यहाँ बुलाया और आज यहाँ बुलाकर सभी को सम्मान दिया, आदर सत्कार किया। इसके लिए मैं भाई सुरेंद्र बंसल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही मजबूत साथी हैं और बहुत समाज सेवी हैं। लगातार प्रयास रहता है कि समाज में हर वर्ग के साथ जुड़कर अपने शहर के लिए जो भी किसी को ज़रूरत पड़ती है, हमेशा इन्होंने लगातार काम करते आ रहे हैं और एक आज समाज में अच्छा स्थान है, अच्छी प्रतिष्ठा है बंसल जी की और पूरे परिवार की। 2014 में जब चुनाव हुए थे तो भाई जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा, बहुत बड़ी ताकत हमें मिली थी। लेकिन बीच में जैसे कि अभी भाई जी ने बताया कि कोई गलतफहमी हो गई किन्हीं लोगों की वजह से, जिसकी वजह से थोड़ी दूरियां बन गई थी और मुझे भी उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि समय पर हम संभाल नहीं पाए इस बात को और 1011 वोटों से हमें नुकसान भी हुआ। और अगर भाई जी का साथ होता तो ये शायद दिक्कत ना भी आती, क्योंकि पार्टी की सपोर्ट करी है, लेकिन जितनी इनमें ताकत थी उस ताकत से, क्योंकि मन में थोड़ी टीस थी, कोई दिक्कत थी, तो वो कर नहीं पाए, तो मुझे इसका नुकसान भी हुआ। लेकिन आज बड़ी खुशी है कि भाई मैं एक बार घर पे गया, बैठ करके जो भी इशू थे सब क्लियर किए और बाद में जैसे ही बातचीत करके उठे तो पता लगा कि कुछ भी बात नहीं थी और कुछ लोगों की वजह से एक गुमराह किया गया था, जिसकी वजह से इतना कारण बन गया। लेकिन उस दिन के बाद भाई जी ने ये सोच लिया था कि ये सारी गलतफहमियां दूर होगी और किसी दिन एक अच्छा मौका देख करके हम दोबारा फिर उसी ऊर्जा, उसी ताकत के साथ काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 2014 में सरकार बनी, 2019 में बनी और 2024 के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के लिए एक 24 घंटे दिन रात लगातार काम करेंगे और फिर तीसरी बार केंद्र में और हरियाणा में सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। तो आज आप सभी प्रेस के सभी साथी भी आए हैं, आप सबका भी स्वागत है। और जैसे कि आप सबके सामने अभी भाई बंसल जी ने भी बात रखी थी कि जो दूरियां थी वो दूरियां दूर हो गई और वो इसी खुशी में आज यहाँ पर उन्होंने सब साथियों को भी बुलाया और फिर पुराने जिस तरह से एक ताकत और एक ऊर्जा के साथ लगे हुए थे, पुनः वैसे ही अपना इनका भाई का भी और पूरे परिवार का आशीर्वाद मिलेगा। और मैं भाई को पूरा विश्वास दिलाता हूँ, भाई रिंकू बंसल जी को, कि जैसे मान सम्मान पहले था, आपका भी और आपके साथियों का भी पूरा मान सम्मान बना रहेगा, किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। 24 घंटे आपकी सेवा में हम, जैसे भी आपका आदेश होगा, कोई भी समस्या होगी, कोई बात होगी, उसको हम सब आपके साथ मिल करके सभी पार्टी के कार्यकर्ता आपको साथ लेकर चलेंगे और पार्टी को मजबूत करने का भी काम करेंगे। बाकी
2014 से 2019 का एक मौका मिला था। ठीक है, कुछ साथी हमारे किन्हीं कारण से चले गए, लेकिन हमारा आदमी सोचता है कि शायद मेरे से गलती नहीं हुई, पता नहीं अंदर कोई ना कोई बात लेके बैठा रहता है और एक दूरियां बन जाती हैं। कोई बीच में कोई ऐसा आदमी नहीं मिलता कि हम दोनों की दूरियां, जैसे उमेश जी ने हम दोनों को बिठाया, बातचीत की, तो ये समस्याएं दूर होगी। ऐसे भी मैं सभी साथियों से प्रार्थना करूंगा कि कोई ऐसा साथी जो अंदर से कोई बात लिए हुए है, एक बार वो किसी भी साथी के माध्यम से बैठ ले और दूरियां दूर कर दे। क्योंकि साथियों, भारतीय जनता पार्टी के आप लोगों ने 2014 से 2019 तक आशीर्वाद दिया था और जितने डेवलपमेंट के काम हुए, 1100 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से अपने इस हल्के में लगे। बड़ी बड़ी जो डिमांड थी, वर्षों से पेंडिंग थे काम, चाहे बेटियों के लिए कॉलेज की बात हो, 2 कॉलेज हमने लिए, अपने इंजीनियरिंग कॉलेज की बहुत बड़ी मांग थी, नीलोखेड़ी में वो बना, बागवानी विश्वविद्यालय आया वो बना, अंडर ब्रिज की बहुत बड़ी समस्या थी क्योंकि वो सारा का सारे एरिया बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। अंडर ब्रिज बना करके वहाँ लोगों के चेहरे पे आज मुस्कान हमने देख रहे हैं कि किस तरह से उनका कारोबार दोबारा चल पड़ा है। ऐसे ही कितनी सड़कें थी जो हमारी बहुत ही उनकी हालत ख़राब थी, वो बनाने का काम किया और पूरे हल्के में लगभग 1100 करोड़ रुपए के काम हुए। तो कहीं ना कहीं इस बार कमी आई है। हॉस्पिटल अपने बन रहे हैं, त्रावड़ी में 50 बेड का, नीलोखेड़ी में 100 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। तो ये सभी साथियों के आशीर्वाद से सभी काम हुए हैं। तो आने वाले समय में भी मैं तो आप सभी साथियों के माध्यम से यही प्रार्थना करूंगा कि जो कार्यकर्ता कोई न कहीं नाराज है वो अपनी दूरियां दूर कर ले, क्योंकि मुझे आप सब की ताकत की ज़रूरत है, पार्टी को आपकी ज़रूरत है। और आप सभी साथी निष्ठावान थे और बहुत मेहनत की आप लोगों ने, और किसी छोटी मोटी कमी की वजह से घर ना बैठे, दोबारा आकर फिर एक आपस में भाइयों की तरह हम सब मिल कर रहे। बाकी राजनीति तो अलग बात है, लेकिन एक भाईचारा भी होता है, वो भाईचारा बनाकर सभी रखे। जो मन मुटाव था वो दूर हो चुका है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा अच्छा साथी था, अरिन का बहुत बड़ी ताकत थी मेरे साथ, लेकिन कोई ना कोई जो छोटी मोटी बात थी वो बिल्कुल क्लियर हो गया। और भाई से मैं यही करूँगा कि आप, एक मेरा छोटा भाई है, आप एक छोटे भाई की तरह जैसे भी आप कोई काम कहेंगे, कैसे भी कहेंगे, आपकी पूरी टीम को पूरा भारतीय जनता पार्टी में सम्मान देंगे। और आपकी जो जिस तरह से आप काम करने का आपका तरीका है और जिस तरह से आप लगातार हमेशा समाज सेवा में भी करते हैं, आपको साथ लेकर चलेंगे। और पूरा विश्वास है कि आपके सहयोग से आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में फिर हरियाणा में सरकार बनेगी। और अप्रैल में लोकसभा के चुनाव है, जिसमें नरेंद्र भाई मोदी जी को अपने करनाल लोकसभा से फिर अपने यहाँ से संसद बनाकर हम लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। विधायक जी, शहर की जनता जानना चाहती है, लोग चाह रहे हैं कि बीजेपी से टिकट मिलेगी आपको पक्का? देखो, कोई भी पार्टी का मेरे को या कोई और आए तो भारतीय जनता पार्टी का ही साथी होगा। और हमने तो टारगेट है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी को और प्रदेश में मुख्यमंत्री जी को फिर एक बार अपने उनको इस प्रदेश की बागडोर संभालनी है। टिकट देती है सरकार तो जी जान लगा देंगे। अगर मौका दिया तो पूरी ताकत के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। अगर कोई दूसरा साथी है तो पूरी टीम मिलकर हमने, हमारा काम है नीलोखेड़ी विधानसभा से कमल खिलाना, और वो कमल हम सभी साथियों के सहयोग से मिलकर खिलाएंगे। कबीरपंथी जी, एक बार जो ये मामला था, इसमें आपके बेटे रवि कबीरपंथी पर आरोप लगे थे 2019 के चुनाव में, और जो है नगर पालिका के चुनाव में बड़ा हैवी राम होता, जिसमें आपके बेटे ने भी जो है खेड़े पे चढ़ के कसम खाई थी। क्या वो सारा मामला प्रपंच था लोगों का रचा हुआ? सिर्फ लोगों को, कुछ लोग ऐसे हैं बहुत शरारती हैं, सिर्फ बातों की खाते हैं, और उन्होंने थोड़े से वो कामयाब हो गए। हमने कभी, हमारा परिवार कोई राजनीति में था नहीं, ना हमें छल कपट की राजनीति आती, हम करते हैं साफ सुथरी राजनीति। लोग कहते थे कबीरपंथी के होटल बन गए, कबीरपंथी के। मेरे पास तो आज वही मकान है, ना कहीं बाहर गया, ना कहीं होटल है। कोई मॉरिशस में कहता था, कोई कहीं कहता था, लेकिन हमारा तो वही आज भी उसी जैसे 2014 से पहले थे, आज भी वही स्थिति हमारी है। काफी जमीन भी खरीदी है, वो तो सब रजिस्ट्रियां ऑनलाइन सब निकाल सकते हैं आजकल, तो देख सकते हैं सारा। अब तो चुप हो गए, बैठ गए। अब आने वाले समय में चुनाव आ जाएंगे, महीने 2 महीने में वो फिर निकल कर आएंगे बाहर।
फिर ड्रामा करेंगे, बस उनकी आदत ये मतलब जो रोना धोना या जो जिस प्रकार के जो मुद्दे रहे वो सारा प्रपंच था, यानी उन्हें अगर कहा जाए तो वो एक अच्छे जो है किरदार निभा रहे थे। नहीं, 4.5 साल हो गए, कोई नहीं आया निकल के, लेकिन अभी महीने 1.5 महीने में के बाद आप देखना कि किस तरह से चढ़ चढ़कर वो बाहर आएंगे। लेकिन लोगों ने सच्चाई पता लग गई, हमने थोड़ा हो सकता है कई बार कड़वे पड़े में थोड़ा बोल पड़ा है, लेकिन अंदर से साफ है और समाज के प्रति पूरी तरह समर्पित है। जो जिम्मेदारी एक विधायक के नाते मुझे दी थी, पूरी ईमानदारी निष्ठा से, एक भी आदमी ये नहीं कह सकता कि कोई आदमी ये कह दे कि मेरे साथ ऐसा कोई व्यवहार हुआ या कोई कहीं से कोई गलत काम किया, कोई भ्रष्टाचार का काम किया, किसी भी आदमी ने कोई भी ब्लेम आज तक ये नहीं लगाया। लोग कहते रहे, लेकिन थोड़ा सा प्रूफ एक पर लेके आ जाए। लोग अब जान चुके हैं सच्चाई। अब वो लोग जो उछलते थे कूदते थे, अब वो मेरे ख्याल शायद ना निकल पाए दोबारा। मतलब आपने ये डैमेज कंट्रोल कर दिया, और विपक्षी हैं जो आपके, मैं कहना नहीं चाहूंगा उनकी रीढ़ की हड्डी, क्योंकि अगर मैं रिंकू बंसल की बात करूं तो एक बहुत बड़ी शख्सियत है और उनकी टीम की रीढ़ की हड्डी कही जाती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए सीधा रीढ़ की हड्डी पे वार कर दिया आपने। नहीं भाई, अपना थोड़ी गलतियां थी, वो गलतफहमियां दूर हुई हैं, और बाकी मेरा पूरा शहर, इसमें मेरा कोई विरोधी नहीं है, कोई मेरा एक परिवार है, सारा शहर पूरा हल्का मेरा एक परिवार की तरह है। ठीक है, राजनीति है, राजनीति करते हैं, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है कि राजनीति करें। वोट एक अलग मामला है, किसी को भी आप वोट दे सकते हैं, लेकिन कहीं परिवार पे चिंता कसी या परिवार के बारे में गलत प्रचार करना, ये बड़ी गलत बात है। राजनीति में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। सर, एक जरूरी सवाल मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जनता के लिए एक ऐसा डेस्क बनाया जाए, तो शिकायत का डेस्क हो, किसी डिपार्टमेंट का हो, वो एक डेस्क बनाया जाए आपके द्वारा, कि आपकी सरकार है, और जनता की जो समस्या वो समस्या दूर हो सके। जी, देखो, मैंने ऑफिस में अपना यही अनाज मंडी में ऑफिस है, कोई भी आदमी वहाँ अपने अपनी रजिस्टर भी रखा हुआ है और साथ में वहाँ रखा हुआ है बॉक्स भी है, कोई अपने आगे पीछे डाल सकता है, क्योंकि हर रोज मैं वो देखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो कोई समस्या आई है उसका समाधान करने का प्रयास करता हूँ। नाइट फिल्म में अनिल कुमार रखा था, ऐसी डेस्क बनाया आपने? नहीं, हमने तो अपना सिंपल है, अपना कोई आए समस्या लिखी गई, अपना नाम नंबर लिख दे और मेरी ये समस्या थी, ये मेरा कागज है, अगर मेरे लायक हो गई, मैं वो करा सकता हूँ दूर, तो उसको मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो डिपो में जो अनाज लेने जाते हैं, बुजुर्ग जाते हैं, उनको अंगूठा नहीं लगता, 2-3 मिनट 4 महीने से उनको अनाज नहीं मिल पा रहा, वो कहीं ना कहीं डिपो के घर में जा रहा है। देखो, सरकार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई हुई है और लगभग 40 गांवों के आसपास हमारी वो विधानसभा में यात्रा निकल चुकी है। उसमें इतनी बड़ी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छी सोच के साथ ये चलाई है कि सभी विभाग, हर गांव में ये यात्रा निकलेगी, हर गांव में सभी विभाग, जितने हमारे विभाग हैं 16-17 विभाग हैं, मौके पर रहते हैं, 3-4 घंटे गांव में रुकते हैं, और किसी की पेंशन बननी हो, किसी का बीपीएल कार्ड की समस्या हो, किसी का आयुष्मान कार्ड बनना हो, ये सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सारी की सारी उनको योजनाओं की जानकारी भी दी जाती है, और मौके पर ही पेंशन बनाने का काम, बीपीएल कार्ड का काम, आयुष्मान कार्ड, ये मौके पर दिए जा रहे हैं। जिन बहनों के घर में गैस के कनेक्शन नहीं है वो भी अपने गैस के कनेक्शन, गैस चूल्हा, सिलेंडर जो भी है वही मौके पर देने का काम इस यात्रा के माध्यम से। आज आपने मनमुटाव मिटाया है, कई परिवारों से पहले भी मिल चुके हैं, चाय पे चर्चा हो चुकी है, लेकिन फिर भी आपने एक संदेशा खुला दे दिया कि किसी का मनमुटाव है तो आ जाए, लेकिन फिर भी कोई जानबूझ के राजनीतिक प्रपंच रचते हैं चुनावों के समय में, उन लोगों के लिए फिर क्या कहेंगे? वो एजेंडा ही होगा उनका? नहीं, चलो, जो जिसकी विचारधारा जैसी है वो अपने हिसाब से रहेगा, लेकिन मेरा तो यही है कि सभी मेरे परिवार है, सभी मेरे भाई है, बुजुर्ग है, और सभी से मेरी प्रार्थना है कि अगर मैंने कोई गलत काम किया फिर तो मेरे साथ मतलब हो। अगर आपको लगा कि कहीं ना कहीं भाई जानबूझ के बात करे, वो ना करे और अपना आशीर्वाद देने का काम करे। कॉलेज तैयार नहीं हुआ जी, पार्क तैयार नहीं हुई तरावड़ी की? चलो, कॉलेज में कोई समस्या थी, ये किसी वजह से तैयार नहीं हो पाया, लेकिन अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी मैंने बात करी थी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ठेकेदार की कुछ बहुत ही ज़्यादा उनका रोल था, जो ये काम रुका बीच में। अब वो समस्या दूर हो गया, काम शुरू हो चुका है दोनों कॉलेज का, अपने बस्तली और अपने तरावड़ी में। जल्दी बच्चों को यहीं पर अगले, शायद कोशिश है कि अगले सत्र में यहाँ से अपनी क्लासेस शुरू हो जाए। रिंकू बंसल जी ने कहा कि उनके जो साथ कार्यकर्ता थे, जो भाईचारा है, उनके छोटे छोटे काम नहीं हो पाए थे, धर्मपाल गोंदर की टीम के साथ भी जुड़े थे, क्या आश्वासन है कि मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो सारा सारा कोई भी बता दे, भाई जी सिर्फ एक फोन करेंगे कि ये समस्या है, ये दिक्कत है, किसी तरह की, चाहे कार्यकर्ता की या पर्सनल भाई बंसल जी की हो, तो सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, मिलकर काम करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। क्या कुछ कहोगे रिंकू जी, जो मनमुटाव था जो आपसे? बंसल जी, आप
क्योंकि आपके सर पे रख के ये पूरा का पूरा प्रपंच रचा गया था, आप कैसे बुद्धू बन गए, बुद्धू नहीं कैसे बने। शिकार हो गए? देखो बुद्धू बनने वाली कोई बात नहीं थी। हाँ। जो मौका था उस टाइम, देखो मैं आज भी कहूंगा भाई साहब की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिली। जब सपोर्ट नहीं मिली तो फिर क्या होता है? बाकी लोग फायदा उठा गए। हाँ। मान लो देखो, जब हम घर में बैठ के बात क्लियर नहीं करेंगे तो उसका तो बार वाले फायदा उठाएंगे। जी, जी। देखो जब हमें इनकी सपोर्ट नहीं मिले, हम बागी हो गए। बागी में तो फिर देखो जो मर्जी होए, प्यार और जंग में समझाया गया सही है जी? सही है। देखो फिर तो आदमी हर तरह से प्रयास करेगा हाँ। कि भाई देखो आप नहीं, भाई सबको जीतने नहीं तो देगा। अब परिवार में बैठ के बिल्कुल खुश? बिल्कुल बिल्कुल। परिवार में मेरे पूरे परिवार की सपोर्ट भाई साहब के साथ है। 24 की टिकट मिलती है तो जनता के लिए क्या संदेश है जी? 2024 के लिए 2024 की टिकट आपको मिलती है विधायक पद के लिए, तो क्या संदेश है जनता के लिए? चलो अभी तो समय दूर है, लेकिन फिर भी है कि मेरी सभी से प्रार्थना है कि नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री ने ईमानदारी से काम किया है। अगर आपको लगता है कि इन्होंने ईमानदारी से काम किया है, पूरे हरियाणा को और बिना भेदभाव के सबका साथ सभी का विकास जो नारा दिया था उस पर काम किया है, तो पूरे हरियाणा में भी और अपने नीलो खेड़े में भी कमल खिलाने का सभी काम करेंगे। क्योंकि आने वाले समय में आपका बच्चों का, आपके परिवार का भविष्य अगर सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है। इसलिए कोई भी गलत फैसला ना ले, क्योंकि ये एक ऐसा मौका आता है चुनाव के समय कि एक बार लिया गया गलत फैसला उसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे 1100 करोड़ में मिले थे पिछली बार, इस बार कोई शायद वो राशि हम तक नहीं पहुंच पाए, तो ऐसा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज बच्चों को मेरिट पे नौकरी मिल रही है, मेरिट पे सब काम हो रहे हैं, घर बैठे काम हो रहे हैं। अगर ऊक चूक हो गई तो साथियों बहुत पछताना पड़ेगा। आने वाली पीढ़ियां हमें कभी भी माफ नहीं करेंगी, क्योंकि वो यही कहेंगी जब इतनी नरेंद्र भाई मोदी जी और मनोहर लाल जी इतनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो उनको अपने कमजोर करने का काम क्यों करा। इसलिए आप कोई ऐसा फैसला ना ले, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करे, कमल खिलाने का काम करे और अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दे। ये मेरी प्रार्थना पूरे अपने क्षेत्रवासियों को, अपने शहर तरावड़ी वासियों से।